बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वरदानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकरतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम्। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ। आप दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों को यदा श्री की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणास्वरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री रामचंद्र जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजन, सभी श्रोताजन, सभी कथा प्रेमी, आप सबको जय श्री राम, राधे राधे। सभी भक्तों को जय श्री राम, राधे राधे। आइए बड़ी भाव के साथ भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। दिव्यमयी कथा, सुंदर सी कथा में भगवान श्री राम के जीवन का जो भी चरित्र है उसका आनंद लेते हुए, ऐसा नहीं कि कथा में बैठे कथा सुन रहे हैं पर अपने हृदय में कुछ भी धारण नहीं किया, जैसे आए और वैसे ही चले गए। तो खाली होकर आइए और भर कर जाइए। यही सिद्धांत है कि अगर हम कथा सुनने आए तो ज़्यादा नहीं तो एक ही शब्द कुछ न कुछ तो लेकर जाएं। हम सभी लोग भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं तो उनकी कथा से कुछ सीख लेकर जाएं। ये रामचरितमानस हमको बहुत कुछ सिखाती है, हम सबको सब कुछ सिखाती है। कहते हैं कि ये रामचरितमानस विश्वविद्यालय है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ें ना हो, वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े आनंदपूर्वक कथा का रसपान करें। महाराज दशरथ जी ने देखा कि कान के बगल के बाल पक गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। कारण क्या है? मानो ये उपदेश दे रहे हैं अब बदल जाइए, अब आप भी भगवान में अपने मन को लगा लीजिए। महाराज दशरथ जी तुरंत उठे और गुरु जी के पास गए। कहाँ गए? गुरु जी के पास। अच्छा, एक बात और है कि जीवन में जब भी मन में ये विचार आए कि अब हमें भगवान की तरफ अपने आप को भगवान को सौंप देना है, सौंपने का जब भी विचार आए तो तुरंत ये समय शुभ समय कर लेना चाहिए, अन्यथा ये विचार बहुत देर तक रुकने वाला नहीं है, ये बदल जाता है। इसलिए जैसे ही विचार आए कि हम अपने आप को भगवान में समर्पित कर दें, सौंप दें, तुरंत कर दिया जाए। महाराज दशरथ जी गए गुरु जी के पास और गुरु जी के पास जाकर कहते हैं, अब अभिलाषो एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहूँ नरेश रजा यसुदेहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मोहि अछत येहू होहि उछाहू, लहहि लोग सब लोचन लाहू। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाहि, यह लालसा एक मन माही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ जी गुरु जी के पास गए
भागे भागे गए और कहते हैं गुरुदेव मेरे मन में एक अभिलाषा है। क्या अभिलाषा है? कहते एक ही इच्छा है कि अब मेरे बाल पक गए हैं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मेरा बुढ़ापा आ गया है, इसलिए मेरी एक इच्छा है कि राम को राजा बना दिया जाए और राम को राजा बनाकर सारी जिम्मेदारी सौंप कर मैं पूरा जीवन भगवान के नाम का भजन करता रहूं और भगवान का भजन करता हुआ अपने प्राणों का त्याग करूं। ये अभिलाषा किसकी है? महाराज दशरथ जी की। कहते हैं कि यही मेरी अभिलाषा है और गुरुवर आप कोई शुभ मुहूर्त देखकर बताइए, आप ये बताइए कि मैं राजा कब बनाऊं राम को, आप शुभ मुहूर्त देखकर बताइए। अब महाराज गुरु जी ने कहा कि शुभ मुहूर्त क्या देखें, आप जब ने विचार किया, जब से आपने विचार किया तभी आप राजा बना दीजिए। कहते हैं बेग विलम्ब न करई निप साजिए सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई हैं जुबराज। कहते महाराज जब आपके मन में विचार आया वही शुभ समय है, आप देर मत करिए, जरा सा भी देर ना करिए, शीघ्र ही राम को राजा बना दीजिए। और जैसे ही महाराज जी ने सुना कि राम को राजा तुरंत बना दिया जाए, महाराज तुरंत आदेश देते हैं, सबसे पहले जाकर सबसे पूछते हैं, कहते हैं कि मैं अपने पुत्र राम को युवराज पद देने वाला हूँ और निर्णय आप करेंगे क्योंकि संपत्ति आप सबकी है। किससे पूछ रहे हैं? अपने प्रजाजनों से। प्रजाजनों से कहते हैं ये संपत्ति आपकी है, क्या मैं राम को युवराज बना दूं, राम को युवराज पद दे दूं? और जैसे ही सुने सभी लोग कहने लगे, हाथ जोड़कर एक ही स्वर में कहते हैं, बिनती सचिव करहि कर जोरी जियहु जगत पति बरिस करोरी जग मंगल भल काजु विचारा बेगिय नाथन लाई बारा। कहते हैं कि उन्होंने तैयार हो गए कि महाराज तुरंत राजा बनाया जाए, परंतु महाराज ने गलती क्या करी, उन्होंने कल पे टाल दिया कि कल राम को युवराज पद दिया जाएगा और उन्होंने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि कल राम राजा बनेंगे। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे, बाजे बजाए जाने लगे। अब महाराज यहाँ पे गुरु जी ने देखा कि यहाँ तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं। महाराज पूछते हैं, गुरु जी कहते हैं ये ढोल नगाड़े किसने बजवाए? मैंने तो नहीं कहा था कि जाओ ढोल नगाड़े बजवाओ। किसी ने कहा अरे ये तो मन हुआ तो बजवा दिया गया। कहते हैं कि ये मन हुआ तब बजवा दिया गया। कहते हैं गुरुजी कि ये गुरु की वाणी से हर्षोल्लास मनाया जाता है, मन की वाणी से नहीं। जहाँ मन होगा वहाँ नुकसान होगा। कहते हैं सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बजावा। चारों तरफ अयोध्या में क्या हुआ? ढोल नगाड़े बजने लगे। जैसे ही सबने सुना कि राम राजा बनेंगे, अब ढोल नगाड़े बजने स्टार्ट हो गए। गुरु जी ने कहा अब क्या होगा? ये कहते हैं कि बस राम राज्य गुरुमुख ढंग से आता है। राम राज्य अवध में राम राज्य यदि आएगा तो गुरुमुख ढंग से आएगा, और अगर मनमुखी ढंग से किया जाए तो कतई नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि राम को राजा बनाने के पहले ही ढोल नगाड़े बज गए। किसी ने कहा है कि जब कोई अच्छा कार्य करना हो तो सबसे पहले क्या करें? कार्य हो जाए उसके बाद चारों तरफ इस बात को फैलाया जाए। यदि हम बीच में पहले ही काम होने के पहले सबको बता देंगे तो ये काम
नहीं होने वाला है, कोई न कोई बाधा आ ही जाएगी। और बाधा क्या आई कि जैसे ही नगाड़ों की आवाज़ देवता तक पहुँची, सुरन सुहाई न अवध बधावा, देवताओं को ये मन नहीं भाया। अयोध्या का ये बाजा गाजा बज रहा है, मन उनको भाया नहीं, दुखी हो गए। देखिए, ये तो प्रसन्नता होने वाली बात है, सबको प्रसन्न होना चाहिए, पर ये देवता दुखी क्यों हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि कहते हैं कि अगर ये राजा बन जाएंगे तो फिर रावण मारा कैसे जाएगा? रावण को मारने के लिए राम को वन जाना पड़ेगा। अपने सभी जितने भक्त हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, सबको दर्शन देना होगा। ये सब तब होगा कि जब राम वनवास जाएंगे। सभी देवता परेशान, कहते हैं अब क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए। उन्होंने क्या किया, सरस्वती मैया जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे। कहते हैं कि ये कार्य आप ही कर सकते हैं। सरस्वती मैया तो बड़े चक्कर में पड़ गए। कहती हैं ऊंच निवास नीच करतूती। हाँ, आपका निवास तो बहुत ऊंचा है, पद तो बहुत बड़ा है, पर करतूती जो कर्तव्य है बहुत छोटा है। सोच आपकी बड़ी छोटी है। मैं ऐसा कतई नहीं कर सकती, मैं राम को वनवास नहीं भेज सकती। सबने प्रार्थना की, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, इसमें सबका कल्याण है, इसलिए आप ये कार्य करिए। तब मैया ने विचार किया, सरस्वती मैया ने विचार किया कि जब राम वनवास जाएंगे तभी रावण मारा जाएगा, इसलिए वनवास भेजना बहुत ज़रूरी है। सरस्वती मैया निकल पड़ी अवध के लिए, और जब अवध की तरफ गई तो चारों तरफ ढूंढ रही हैं कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसकी बुद्धि हम खराब कर दें, पर अवध में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसकी बुद्धि खराब की जा सके, क्योंकि सब राम के प्रेमी, सब प्रभु के प्रेमी हैं, किसी की बुद्धि खराब की नहीं जा सकती। उसी समय देखिए, वो अवध की नहीं है, वो कहाँ की है? कैकेयी ने अपने मायके से लाई है दासी बनाकर। क्या नाम है? मंथरा। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पेटारी ताही कहीं, गई गिरामती फेर। उसी समय मंथरा को देख लिया माँ सरस्वती जी ने और उसकी मति फेर दी। जैसे बुद्धि घूमी, उस समय चारों तरफ बस खुशियाँ मनाई जा रही थी। अब ये पहुँच गई, कौन? मंथरा। जब मंथरा पहुँची, देखती है कि चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं, और ये पूरे नगर को सजाया जा रहा है। क्या कारण है? पहुँची है और जाकर पूछती है क्या बात है, यहाँ पे इतनी सजावटें क्यों हो रही हैं? तब सबने कहा पगली, तुझे नहीं पता, कल राम राजा बनने वाले हैं, खुशी का दिन है, सब नाच गा रहे हैं। और जैसे ही सुना कि कल राम राजा बनेंगे, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सिय तन सगुन जनाए, फर कहीं मंगल अंग सुहाए। देखिए, यहाँ पे चारों तरफ बाजे बजाए जा रहे हैं। श्री सीताराम जी महाराज जो है ना, उनके राज्याभिषेक की खबर जो है वो सुनकर अवध में बड़ी धूमधाम मच गई है। चारों तरफ धूमधाम मचा है। प्रभु श्री सीताराम जी के, सीता जी के अंग फड़कने लगे, शुभ संकेत हो रहे हैं। देखिए, राम जी के अंग फड़क रहे हैं। अभिषेक को सुनकर मंगलदायक अंग जो है फड़कने लगे, तो राम को वनवास जैसा अमंगल कैसे हो गया, क्यों हुआ? ये प्रश्न आएगा कि अमंगल कैसे हो गया। चारों तरफ मंगल ही मंगल है, अंग भी फड़क रहे हैं, तो अमंगल कैसे हो गया? कहते हैं जब श्री सीताराम जी के मंगल जो है मंगलदायक अंग जब फड़कने लगे ना,
तो उन्हें वनवास हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमंगल ये हो ही नहीं सकता, वनवास जाना अमंगल हो नहीं सकता। क्योंकि राम का वनवास जाना अमंगल इसलिए नहीं है क्योंकि यदि राम को वनवास ना हुआ होता तो रावण सहित अन्य राक्षसों का वध नहीं हो सकता था। ये अमंगल तो हो ही नहीं सकता। यहाँ एक और प्रश्न कर सकते हैं कि राम तो ब्रह्म थे, वो चाहते तो अयोध्या से ही पूरे संपूर्ण राक्षसों का वध कर सकते थे। उन्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वो चाहते तो अवध से ही, कहते हैं कि भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय हुई, मात्र अपनी एक पलक, एक भ्रिकुटि हिलाने से पूरी सृष्टि का लय हो सकता है। तो क्या ये रावण नहीं मारा जा सकता था? ये रावण भी मारा जा सकता था। उनको बन जाने की क्या आवश्यकता थी? कहते हैं कि राम जी रावण को मार सकते थे। राम जी रावण को मार सकते थे, राक्षसों का भी संहार कर सकते थे, परंतु यदि वे बन ना जाते तो जो संत महात्मा उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, वो दर्शन कैसे पाते हैं? सबसे बड़ी बात और तो और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि राम बन ना जाते तो भरत जी का जो यश पूरे संसार में फैला है, वो यश कैसे फैलता? उनके बारे में कौन जान पाता? भरत और राम के प्रेम को कौन जानता? अगर राम जी वनवास नहीं जाते। राम जी वन केवल रावण को मारने के लिए नहीं गए थे, अपितु भरत का यश उजागर करने के लिए गए थे। सबसे बड़ी बात कि भरत जी महाराज जो है वो बहुत बड़े संत हैं महाराज, बहुत प्रेम करते हैं राम जी से। अगर वो वनवास नहीं जाते राम जी तो भरत का यश उजागर नहीं हो सकता था। संत महात्माओं को दर्शन देने के लिए प्रभु गए हैं ताकि समस्त महत्वपूर्ण कार्य करके फिर निष्ठंक बहुत बड़ा राज्य संभाल सके, बहुत दिन तक राज्य कर सके। वन में राम जी ने जो कार्य किए हैं उससे देवताओं तथा संपूर्ण समाज के लिए मंगलदायक ही था, इसलिए इसमें अमंगल कुछ था ही नहीं। मंगल जैसा कोई कार्य नहीं हुआ, जो हुआ वो सब मंगल ही मंगल हुआ। इसलिए श्री सीताराम जी के अंग फड़क रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता दीन मोहि कानन राजो, पिता दीन मोहि कारण राजो, जह सब भांति मोर बड़ काजो, जह सब भांति मोर बड़ काजो। पिताजी ने वनवास दिया, इतने बड़े बड़े कार्य हुए। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भात हित मोर, तेहि मह पितु आयुष बहुरे, सम्मत जननी तोर। राम जी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे वनवास दिया, बहुत ही शुभ अवसर है, इसमें कोई अमंगल का कार्य हुआ ही नहीं है। राम जी वनवास गए हैं। राम राज्य अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारी। प्रभु श्री राम जी का अभिषेक सुनकर स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, यहाँ तक कि जीव जंतु भी हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। उसी समय मुनि वशिष्ठ जी को बुलाया गया। देखिए, सबसे बड़ा राम जी को वनवास जाने में कारण कौन था? सबसे बड़े दशरथ जी महाराज थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु का अपमान किया। देखिए, जब तक कोई गुरु का सम्मान नहीं करेगा, अगर कहीं भी अपमान किया तो जब सम्मान करेगा तो भगवान वापस घर आएंगे, और जब अपमान हो जाएगा तो आए हुए भगवान चले जाते हैं। यहाँ पर महाराज दशरथ जी ने गुरु को बुलाया और गुरु को बुलाकर
देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरुदेव मैं आ नहीं सका इसलिए कृपा करके आप आ जाइए। उन्होंने अपने आप को राजा आदेश देकर कि जाइए गुरु वशिष्ठ जी को बुला कर लाइए। और जैसे गुरु जी आए हैं, उन्होंने क्या कहा कि जाइए आप राम जी के पास जाइए और उनको कुछ सीख दे दीजिए। यहाँ पे राम जी ने तो बात संभाली, दंडवत प्रणाम किया और बार बार कहते हैं कि गुरुवर आप क्यों आए, मुझे बुला लिए होते, मैं आ जाता। मैं आपका शिष्य एक सेवक स्वामी के पास जाता है, स्वामी सेवक के पास नहीं आते हैं। राम जी ने बात तो संभाली, परंतु महाराज दशरथ जी ने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु जी को बुलाएं और उनके पास न बैठकर उनको आदेश देते हैं जाइए राम जी के पास जाइए। आज यहाँ पर वशिष्ठ जी को बुलाया गया है, राम जी के पास महल में भेज रहे हैं। भरत महाराज दशरथ जी महाराज राम जी के पास भेजते हैं और कहते हैं प्रेम सहित महाराज गुरु वशिष्ठ जी राम जी को समझाते हैं, युवराज पद देना चाहते हैं। ये सारी चर्चाएं हुई हैं, इसलिए गुरु जी कहते हैं आज आपको उपवास रखना है। देखिए आगे प्रभु श्री राम जी क्या कहते हैं कि अभिषेक केवल मेरा होगा, मेरे साथ चार मेरे भाई हैं, चारों भाई हम एक साथ जन्म लिए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले कूदे, और जब राज्य देना हुआ तो केवल मुझे। देखिए मन में क्या है, प्रभु कहते हैं मुझे राज्य मिलेगा, ऐसा क्यों, ये तो उचित नहीं है। ऐसी चरित्र है प्रभु श्री राम का, ऐसा चरित्र किसी और का हो ही नहीं सकता। जो कहते हैं मेरे अकेले का क्यों राज्य होगा, अगर राज्य मिलेगा तो चारों भाइयों को मिलेगा। गुरु जी ने समझाया है। आइए आज की वाणी यहीं पे विश्राम लेती है। प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए बड़े आनंद के साथ आप और हम सभी लोग मिलकर भगवान की आरती उतारेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी, तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ वो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुवर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें
छेड़ बीड़ातान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास अदास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवं भवानी सहितं नमामि। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भूत भावन भोलेनाथ की जय।